नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर महाराष्ट्र की राजनीति से आपको बता रहे हैं, जहां 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा भी भेज दिया है और बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है कि अशोक चौहान बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। एक और बड़ी जानकारी यह भी सामने आ रही है कि सिर्फ अशोक चौहान ही नहीं, उनके साथ 13 ऐसे नेता हैं जो बीजेपी में जा सकते हैं और उसमें 3 बड़े विधायक भी हैं। तो तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। अशोक चौहान ने पार्टी से अलविदा कह दिया, क्या वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं? देखिए, खबर यही आ रही है वो किसी भी वक्त बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है अभी होना है और उसमें विधिवत तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। अशोक चौहान कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडरों में से आते हैं और ये कहें कि महाराष्ट्र में भी इनसे बड़ा कांग्रेसी लीडर कोई नहीं है तो ये कोई क्वेश्चनेबल बात नहीं है। ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वैसे मैं इनके बारे में बताऊंगा। एक और बात मैं बता दूं कि ये पिछले 2 दिनों के अंदर ये दूसरे एक्स सीएम कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं में जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कल हमने खुलासा किया था कि कैसे कमलनाथ मध्य प्रदेश के सबसे बड़े कांग्रेसी लीडर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं। उनकी भी घोषणा 1-2 दिन के अंदर हो जाएगी। डील्स पक्की हो चुकी है और जब तक उनकी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की खबर आती, दूसरी जगह से विस्फोटक खबर आ गई। अब क्यों ऐसा हो रहा है? बार बार कैपिटल टीवी के दर्शकों को हम लोग कहते आ रहे हैं, नैया जब डूबने लगती है तो उस पर जो सवारी होता है जान प्राण लेकर के भागता है। प्रधानमंत्री मोदी ने जब से यह घोषणा कर दी है कि 370 लेकर के आएंगे, हड़कंप मचा हुआ है। 370 का मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी तो खत्म हो जाएगी, ये कहीं नहीं जा पाएंगे। अब अशोक चौहान जैसे व्यक्ति जिनकी वजह से, आप इस चीज को समझिए, ये महाविकास अघाड़ी वो बना, मुसलमानों को समझाने वाले व्यक्ति, मौलवी मौलानाओं से कांटेक्ट करके बातचीत करने वाले व्यक्ति, ये अशोक चौहान है। इनको अब अपना भविष्य, राजनीतिक भविष्य वो कांग्रेस में नजर नहीं आ रहा था, इन्होंने पलटी मार दी। अब लेकिन कहा जा रहा है कि अकेले पलटी नहीं मारेंगे, संख्या ज्यादा है। ये बड़े नेताओं के साथ तो यही होता है कि वो अकेले नहीं, बताया जा रहा है कि दर्जन भर से ऊपर बड़े बड़े लीडर्स इनके साथ, जिसमें मुंबई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी का वो भी साथ में जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है। तो ये तो महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस पार्टी खंड खंड विखंड होती चली जा रही है। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस भी टूटी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी टूटी, शरद पवार की एनसीपी भी टूटी। मतलब ये जो इंडी गठबंधन बना रहे थे महाराष्ट्र के अंदर में, जो महाविकास अघाड़ी डिवाइडेड बाय 2, सारे लोग जो है आधी शक्ति के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ मुकाबला। भारतीय जनता पार्टी तो अकेले ही इन लोगों को खदेड़ने के पोजीशन में थी। अब उन लोगों की आधी नहीं, आधा से ज्यादा ताकत जो है वो इधर आ गया। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि आगे आगे देखिए होता है क्या, क्या होने वाला है। ये होने वाला ये है कि अभी सिर्फ अशोक चौहान ही नहीं, एक पूर्व कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष वो भी आने वाले हैं। कई सारे लोग जो हैं, बड़े बड़े लीडर जो कांग्रेस पार्टी के चेहरे थे, वो भारतीय जनता पार्टी में, जब कमलनाथ जैसे व्यक्ति वो आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में अपने बेटे और अपने कुनबों के साथ महाराष्ट्र में, जो अभी महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है कि 12-13 लोग जो पीछे पीछे आएंगे, मध्य प्रदेश में ठीक उल्टा हो रहा है। वहां पहले जो कमलनाथ के समर्थक हैं वो आगे आगे ज्वाइन कर रहे हैं, पीछे से कमलनाथ आएंगे। तो आप ये समझिए कि क्या चल रहा है। और कांग्रेस पार्टी के रिस्पांस को देखकर तो आश्चर्यचकित हूं मैं। क्या हुआ सवेरे से? पहले ये खबर आई कि वो
शायद बीजेपी में चले जाएं। पॉलिटिशियंस को खबर पहले आती है, ऑर्गेनाइजेशन को पहले खबर आती है, सुगबुगाहट तो पहले से चल रही थी। तो बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी की तरफ से उनको फोन करके कांटेक्ट करने की कोशिश की गई, अशोक चौहान साहब को। फोन नॉट रीचेबल आने लगा। फोन जो है वो, तो जैसे ही नेताओं का फोन काम करना बंद करता है तो पार्टी के जो टॉप लीडर्स होते हैं उनकी धड़कनें जो है बढ़ जाती हैं। तो वो उन्होंने स्विच ऑफ कर लिया, उन्होंने किसी से बातचीत नहीं की, और इसका मतलब साफ हो गया कि वो अब कांग्रेस पार्टी में नहीं रहेंगे। अभी उन्होंने ये इस्तीफा वो देकर के आए और उन्होंने कहा कि 1 घंटे के बाद फिर आ रहे हैं हम। 1 घंटे के बाद वो फिर आएंगे, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के। लेकिन इस बीच जयराम रमेश का ट्वीट आ गया। वो कह रहे हैं कि देखिए ये सब पलटी मारने वाले लोग हैं, पार्टी को जो है डिजर्ट करने वाले लोग सब हैं, ये सब जो है धोखेबाज लोग हैं, क्या फायदा? और आप सेलिब्रेट कर रहे हो, आप ये कह रहे हो कि ऐसे ऐसे पलटी मार की वजह से जब ये पार्टी छोड़ के जाते हैं तो नए लोगों को मौका मिलता है। लेकिन सुगबुगाहट तो 2 दिन पहले से ही शुरू हो गई थी। बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ा, मिलिंद देवड़ा ने छोड़ा, एक एक कर लोग साथ छोड़ रहे थे, उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी हरकत में क्यों नहीं आई? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी कोई पार्टी नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी इज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऑफ गांधी परिवार। ये सोनिया गांधी राहुल गांधी की पार्टी है, प्रियंका वाड्रा की भी नहीं। ये माँ बेटे की पार्टी है, और इस माँ बेटे के फायदे में जो चीज, जो उनके मन मुताबिक काम हो सकता है वही वो करेंगे। और जिन लोगों को राहुल गांधी और सोनिया गांधी की चमचागिरी नहीं करनी है, उनका अगर आप हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे, राहुल गांधी के और सोनिया गांधी के, उनके इशारों पे नहीं नाचेंगे, उनके कहने पे आप उठक बैठक नहीं करेंगे, आपके लिए कोई जगह नहीं है। आप बात समझिए कि अगर किसी, जैसे मैंने कहा कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऑफ गांधी परिवार है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी ऐसे थोड़ी चलती है। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसके एमडी और सीईओ से लड़के तो नहीं रह सकते, आपको तो जाना पड़ेगा। यहां तो कोई डेमोक्रेसी है नहीं। तो आप, जब आपको कोई फिक्र नहीं है चुनाव की, आपको ये फिक्र नहीं है कि भाई क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, आपको फिक्र क्या है? पूरा का पूरा कांग्रेस संगठन लगा हुआ है ये फर्जी यात्रा के पीछे, सारी एनर्जी, सारा रिसोर्सेस। अभी देखिए इतनी सारी चीजें हो रही है कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पे, सोशल मीडिया में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सारे लोग दिल्ली छोड़ के पीछे पीछे जा रहे हैं कि भाई राहुल गांधी जो है वो खुश रहें। वहां पे पैसे देकर के लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है यात्रा के अंदर कि भाई भीड़ बनी रहे। वो वीडियो बनते हैं, एडिट होता है, रोज शाम में राहुल गांधी को दिखाया जाता है, देखिए सर ये शानदार रील बना है, इसमें आप बिल्कुल एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन जो 70s में लगता था वैसे दिख रहे हैं। राहुल बाबा खुश, इनकी नेतागिरी चमक गई। लेकिन जो लोग रियल सेंस में लीडर हैं, जिनको जनता में जाकर के वोट मांगना है, उनको लगता है कि इसके चक्कर में तो सब लोग जो है वो टिकटॉक एक्टर्स बन जाएंगे। वो टिकटॉक वगैरह जो पहले चलता था, बहुत सारे जो घर में, लेकिन राहुल गांधी कह देते हैं कि किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई इसलिए तो आपके आने जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए पार्टियां छोड़ रही हैं। जो लोग नेता हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं, आपके गठबंधन आपको छोड़ के जा रहे हैं, आपके नेता आपको छोड़ के जा रहे हैं, आपके मित्र लोग छोड़ के जा रहे हैं। आप देखिए आरपीएन सिंह को आपने कहीं का नहीं छोड़ा, आपके लिए वो चुनाव जितवा करके लाया झारखंड, आपने उसको सैक कर दिया। कल आई भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट, राज्यसभा में वो जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में वो रहते तो राज्यसभा में जाते। अब जब ये आरपीएन सिंह का नाम जैसे ही आया, कांग्रेस के लोगों को लगने लग गया कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद यहां तो खबर आ रही है सोनिया गांधी राज्यसभा में जा रही है। भाई क्यों जा रहे हो? वो भी राजस्थान से। राजस्थान से क्या लेना देना तुमको? आप रायबरेली से फॉर गॉड सेक आप एमपी हो, तो क्या लग रहा है सोनिया गांधी को भी ये लग रहा है कि इस बार वो चुनाव हार जाएंगी।
इसलिए उनको राज्यसभा जाना पड़ रहा है। जब प्रियंका वाड्रा भी राज्यसभा में जाएगी, जब सोनिया गांधी भी राज्यसभा में जाएगी, फिर जीजा जी भी जाएंगे, अब तो बेटा भी तैयार हो गया, वो भी जाएंगे। बस जब सब कुछ गांधी परिवार को स्वयं ही करना है तो भाई ऐसे लीडर्स की क्या आवश्यकता है। इन्होंने छोड़ दिया। अब वहां पे नए ढंग से वहां पे चुनाव होगा। अब महाराष्ट्र में इतना बड़ा जोल्ट लगा है और कांग्रेस पार्टी की मति मारी गई है कि उनको इस बात का एहसास भी नहीं हो रहा है कि कितना बड़ा झटका लगा। लेकिन हर बार चुनाव से पहले इस तरह की खबरें आती है, नेता पाला बदलते हैं, पर इस तरह के बड़े बड़े नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, बड़े पद पे रह चुके हैं, सालों साल पार्टी से उनका रिश्ता रहा है, बड़े बड़े नेता इस तरह से सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, मध्य प्रदेश की खबर भी आपने बताई, अलग अलग राज्यों से जो कांग्रेस पार्टी को झटका लग रहा है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी 2024 के चुनाव के मैदान में कैसे उतरेगी? कहीं नहीं उतरना होता। ये जो नेता लोग होते हैं ना, ये बहुत तगड़े मौसम वैज्ञानिक होते हैं। चुनाव से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले जब इस तरह से एक्सोडस होने लगता है तो ये समझ में आ जाता है कि जो जनता के साथ उठने बैठने वाला लीडर, जो जमीनी नेता है, उसको हवा का रुख मालूम चल जाता है कि भाई अब कांग्रेस पार्टी जो है इस बार बर्बाद होगी। आप देखिए 2014 से पहले यूपी में एक्स चीफ मिनिस्टर जगदम्बिका पाल, बड़े लीडर, वो कांग्रेस पार्टी के वो मुख्यमंत्री थे, वो आ गए। तो इस तरीके से लोग जो है जब छोड़ के किसी पार्टी में ज्वाइन करते हैं तो ये मान लेना चाहिए कि 2024 का जो चुनाव वो ऐसे पॉइज्ड है कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत जो है वो लगभग तय है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो चुनाव नजदीक है और चुनाव से पहले हर राज्य से कांग्रेस पार्टी के लिए बुरी खबर सामने आ रही है, चाहे वो मध्य प्रदेश ही क्यों ना हो। महाराष्ट्र से तो कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ दिया, मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ दिया और अब आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अशोक चौहान ने भी पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया है और अशोक चौहान के बीजेपी में शामिल होने की खबर सामने आ रही है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।